जय हिंद। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग द्विघात समीकरण के बिल्कुल लास्ट स्टेप पर बचे हुए हैं, जिसमें से हम लोगों ने मूलों की प्रकृति क्या है इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगली 2 वीडियो में अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा तो देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से रेलगाड़ी धारा संबंधी कुछ क्वेश्चन करेंगे। रेलगाड़ी संबंधी क्वेश्चन कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। केवल हम मोटर बोट रेलगाड़ी से संबंधित इस वीडियो में क्वेश्चनों को कवर करेंगे, और अगर आप लोग इन क्वेश्चनों को साथ साथ नोट करते हुए और समझते हुए चलेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक ही बार में आपके समझ में आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को बहुत बड़ा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का 4.1 प्रश्नावली का दूसरे का चौथा क्वेश्चन है, जो कि इससे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन द्विघात समीकरण बनाकर केवल छोड़ दिया है। हम लोगों ने आंसर नहीं दिया क्योंकि वहां पर केवल द्विघात समीकरण पूछा गया था। लेकिन हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, पूरा आज सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या इसका उत्तर आता है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा रहे हैं, हो सकता है आप कोई दूसरी प्रकाशन की बुक पढ़ रहे हो तो उसमें कहीं दूसरे स्थान पर क्वेश्चन हो तो आप लोग वहां से मिला लीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, आप क्वेश्चन को साथ में लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। कोई रेलगाड़ी है जो चल रही है, कितने किलोमीटर जा रही है, 480 किलोमीटर जा रही है, एक समान चाल है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी यात्रा को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपके पास एक सामान्य चाल से चल रहे हैं, तो आप मान लीजिए एक सामान्य चाल से चल रहे हैं तो कुछ समय बाद आप कहीं स्थान पर पहुंच रहे हैं। अगर आप चाल अपनी बढ़ा देंगे तो हो सकता है कुछ समय पहले पहुंच जाएं, या फिर आप चाल घटा दें। जब आपकी चाल कम होगी तो आप थोड़ी देर में पहुंचेंगे, समय लगेगा आपको पहुंचने में, और चाल अगर अधिक होगी तो जल्दी पहुंच जाएंगे। चाल अधिक है तो जल्दी पहुंचेंगे, और चाल अगर कम है तो समय लगेगा आपको पहुंचने में। तो इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि रेलगाड़ी की चाल एक सामान्य चाल से चल रही है, 480 किलोमीटर जा रही है, लेकिन अगर चाल कम कर दिया जाए तो 480 किलोमीटर जा तो रही है लेकिन 3 घंटे अधिक लेती, 3 घंटे बाद ले पहुंचती है। तो हमको क्या बताना है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। यहाँ तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत, क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है और हमको दूरी दे दी गई है और बताया गया कि चाल हमारी कम कर दी जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में लिखते क्या है कि ध्यान दीजिएगा कि जो हमको पूछा गया है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, तो माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति हावर्स है। चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटे में होगी। ये आपके सामने हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत? हमको दूरी कितना दी गई है, तो दूरी हमारे पास है 480 किलोमीटर। कोई दिक्कत? अब हम इस कंडीशन को समझते हैं। हमारे पास एक फार्मूला होता है, क्या होता है कि समय बराबर दूरी बटे क्या होता है, चाल। इस फार्मूले का हम लोग क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। इस फार्मूले के माध्यम से इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो हमको जो कहा गया है सिंपल लिखते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल x है और दूरी कितनी है। यहाँ तक की बात हम कर रहे हैं अभी, यहाँ तक क्वेश्चन को, कि रेलगाड़ी की चाल हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी हमारे पास कितनी है, 480। तो हम इस फार्मूले का उपयोग यहाँ करते हैं। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी, तो दूरी हमारे पास कितना है, 480, और समय कितना, मतलब सॉरी चाल कितना है, चाल है x। समय बराबर दूरी बटे चाल हमने लिख दिया इस फॉर्मूले के माध्यम से, और इतने घंटे लगते हैं हमें। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। ठीक है, सिंपल इस फार्मूले के माध्यम से दूरी बटे चाल हमने लिख दिया। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब आगे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, मतलब x हमने चाल मानी है, चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो हम यहां मानेंगे कि यदि चाल
8 किलोमीटर प्रति हावर्स कम होती तो हमारे पास चाल क्या आ जाती, चाल हमारी क्या है रेलगाड़ी की, x है, तो x से क्या करेंगे हम घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 8 किलोमीटर प्रति हावर्स। घटाया क्यों, क्योंकि सामान्य चाल से चल रही है तो हमारे लिए इतना घंटा लगेगा, लेकिन अगर चाल में कमी करेंगे तो हमें ज़्यादा घंटा लगेगा, तो हम चाल घटाएंगे। तो यहाँ फिर ध्यान दीजिए दूरी कितनी है, दूरी तो उतना ही है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ के लिए समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी हमारी उतनी है यहाँ के लिए और यहाँ के लिए दूरी सेम है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो समय बराबर दूरी हमारी कितना है 480, लेकिन चाल कम हो गई, x थी और यहाँ कितना है x माइनस 8, इतने घंटे। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत। एक बार यहाँ तक क्वेश्चन को हम फिर से समझते हैं कि हमने रेलगाड़ी की चाल मानी x किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी 480 किलोमीटर है, तो समय बराबर इस फार्मूले के माध्यम से हमने समय बराबर लिखा दूरी बटे चाल घंटे। अब हमको क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा दूरी चाल कम होती, तो हमने लिखा कि 8 किलोमीटर चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो x माइनस 8 हो जाता, तो समय बराबर क्या होगा दूरी बटे चाल, तो दूरी तो उतना ही है जितना पहले थी, अब चाल क्या होगी कम हो जाएगी, इतना घंटे लगेगा। जब चाल कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा, जब चाल ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा। तो अब यहाँ हो गया। अब प्रश्न में हमें क्या कहा गया है, प्रश्न में कहा गया है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या करेंगे, बताया गया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ। अब प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, प्रश्नानुसार बोला गया है कि हमारी जो दूरी बटे चाल है, क्या है दूरी बटे चाल और दूरी बटे चाल, ये हमारी क्या है चाल कम होती और ये सामान्य चाल है। तो बताया गया है कि अगर हमारे पास चाल कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा और चाल अगर ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा। तो ये बताया गया कि ये 3 घंटे पहले पहुंच जाते हैं क्योंकि ये सामान्य चाल से चलते हैं, और ये 3 घंटे अधिक लेते हैं। तो ये बताया गया कि 3 घंटे अधिक का मतलब जिसकी चाल कम होगी वो समय ज़्यादा लेगा और जिसकी चाल ज़्यादा होगी वो समय कम लेगा। तो इनकी एक सामान्य चाल है, तो ये 3 घंटे पहले पहुँचते हैं और ये 3 घंटे बाद पहुँचते हैं। इसका मतलब या तो इनमें हम 3 जोड़ दें और या फिर इनमें 3 घटा दें। अभी ये दोनों बराबर नहीं है, अभी ये दोनों बराबर नहीं है, ये 3 घंटे पहले पहुंचते हैं तो या फिर इनमें हम 3 जोड़ दें, 3 घंटे बाद पहुंचते हैं तो या हम इनमें क्या करें, यहाँ जोड़े नहीं, यहाँ क्या कर दें घटा दें। तो यहाँ तक बात क्लियर है कि दूरी बटे चाल बराबर क्या होगा समय। तो समय हमारा कितना ले रहा है 3 घंटा अधिक। कौन ले रहा है 3 घंटा अधिक, ये ले रहा है क्योंकि इसकी चाल कम है और इसकी चाल अधिक है, 3 घंटा पहले पहुंचता, 3 घंटा पहले पहुंचता, तो हमने इसमें क्या किया 3 जोड़ दिया। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अब इस वाले को उधर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा क्योंकि ये वैल्यू किधर है, इधर प्लस में है। तो 480 बटे x माइनस के 8 माइनस का 480 और बटे कितना हो जाएगा x बराबर में कितना हो जाएगा 3। अगर हम थोड़ा सा इसमें कॉमन ले 480, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 480 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 बटे x माइनस का 8 माइनस 1 बटे x और बराबर में कितना 3। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको हम ऊपर ले जाते हैं, देखिए तो यहाँ से एक बार फिर से लिख लेते हैं 480 और ब्रैकेट में 1 बटे x माइनस के 8 माइनस ब्रैकेट में 1x और यहाँ कितना हो जाएगा बराबर में 3। तो इधर इसका गुणा इधर इसका गुणा, नीचे नीचे गुणा कराएंगे तो 480 बाहर, इधर इसका गुणा कराएंगे x और x का गुणा 1 से होगा तो माइनस का x और माइनस का 8, ये कितना हो जाएगा प्लस का 8 हो गया, बटे कितना हो जाएगा x। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ x का गुणा 1 से कराएं x हो गया, अब यहाँ काम खत्म। x का गुणा 1 से कराएं तो माइनस का x और ये माइनस माइनस प्लस, 8 का नाम 8, नीचे x का x से गुणा होगा x स्क्वायर और माइनस का 8 का नाम कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बराबर में कितना हो जाएगा 3। अब इस x से इस x को काट देंगे क्योंकि दोनों एक माइनस में एक प्लस में तो कट जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो ये कट गया। अब देखिए अब ऊपर कितना बचा 480 गुणे 8 और नीचे कितना बचा x स्क्वायर माइनस का 8x बराबर 3। इसका इधर गुणा इसका इधर, तो 8 जीरो हम 0 और 8 64 के 4 हासिल 6, 8 चौक 32 और 32 6 कितना हो जाएगा
32 छः हो जाएगा 38 बराबर इधर 3 और इधर गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x हमने गुणा नहीं कराया, अभी लिख लिया। अब 3 उधर जाएगा बटे में जाएगा, तो 3 इधर बटे में यहीं से काट सकते हैं। देखिए 3 एकन्नम 3 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 8 में से 6 गया तो 2 बचा और 3 8 24 बराबर में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। ये 3 इधर बटे में जाता तो हमने यहीं से काट दिया। अब इसको इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का कितना हो जाएगा 1280 और उधर कुछ नहीं बचा बराबर में 0। ये क्या हो गया हमारा द्विघात समीकरण बन गया। तो हमने जो पहले 4.1 प्रश्नावली में किया था तो क्वेश्चन यही छोड़ दिया था, क्योंकि उस क्वेश्चन में हमको बताया गया था कि आप क्या करिए इस क्वेश्चन को द्विघात समीकरण बनाकर छोड़ दीजिए, तो हमने छोड़ दिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको क्या कहा गया, रेलगाड़ी की चाल बताओ। क्वेश्चन वही है लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन जहां तक हमने सिंपल कर लिया है, द्विघात समीकरण बन गया है। तो यहाँ पर हम 3 विधियां हैं, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की 3 विधियां हैं। तो हम पहली विधि लगा रहे हैं गुणनखंड विधि, और उसी से सिंपल से लग भी जाएगा। गुणा करिए तो माइनस का 1280 आए और जोड़िए घटाइए तो कितना आता है माइनस का 8। तो माइनस का 8 और 1280 में केवल एक ही संख्या का संबंध है। अगर आप ध्यान दीजिए तो इसको हम फैक्टर करके निकालते हैं, 1280 को फैक्टर करेंगे क्योंकि इतना बड़ा हमको गुणा नहीं आएगा ना, तो हम फैक्टर कर लेते हैं पहले। तो 2 छक्के 12, 2 चौके 8 और 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ से करेंगे 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8। अब देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 और यहाँ 40 है। इसका संबंध मैंने 40 गुणे कितना हो जाएगा 32, आगे नहीं ले जाएंगे, यहीं से हमारा काम हो जाएगा। अब 40 में से अगर हम 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, और 40 32 का गुणा होगा तो 1280 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ऐसे ही आप लोग भी फैक्टर करिए तो गुणनखंड विधि से आसानी से लगेंगे, नहीं तो हमको श्रीधराचार्य सूत्र या पूर्ण वर्ग विधि से लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या आया है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 और 40 का गुणा कराएंगे तो 1280 आएगा, और अगर 40 में से 32 हम घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 8 आएगा। तो दोनों एक माइनस में रहेगा एक प्लस में। कौन माइनस में रहेगा, जो छोटी संख्या, बड़ी संख्या प्लस में। एक्स स्क्वायर माइनस का 40x और प्लस का 32x माइनस का 1280 बराबर 0। अब इसको हम हटाते हैं, इसका कोई काम नहीं है, हमने इसको समझा दिया कि आप कैसे लगाएंगे। अब ध्यान दीजिए 40 में से अगर हम 32 घटाएंगे तो 8 बचेगा, वो भी माइनस का 8, लेकिन 40 और 32 का जब गुणा कराएंगे तो कितना होगा 1280 होगा। हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत? अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे, यहाँ x माइनस का 40 बचेगा, और यहाँ प्लस का अगर हम 32 कॉमन लेंगे, जो संख्या जो निशान हो वही कॉमन होता है। तो यहाँ x और अंदर जब गुणा कराएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ 40 ही बचेगा। आप कराकर देख लीजिएगा, अगर अंदर हम डिवाइड कराएंगे तो 40 बचेगा। अब दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसका मतलब गुणनखंड हमारा सही। अब दोनों में से एक कॉमन लेंगे तो x माइनस का 40 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस का कितना हो जाएगा 32 बराबर 0। अगर हम दोनों को 0 के बराबर करें तो x माइनस का 40 बराबर 0, तो x बराबर इधर आएगा तो प्लस में आएगा, ठीक है। इधर आ गया तो किस में आ गया, प्लस में आ गया। और अगर x प्लस के 32 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 32 बराबर 0 हो जाएगा। अब ये हमारी दूरी चाल है, ये क्या है हमारी चाल, तो चाल माइनस में नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं लिया जाएगा। यही ये प्लस में है, ये लिया जाएगा, इसका मतलब किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ हमारा आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा, अतः, यहाँ नीचे नहीं यहाँ लिखते थे, अतः रेल गाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना आ गया है 40 किलोमीटर प्रति हावर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 32 क्यों नहीं होगा, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल माइनस में नहीं होगी, चाल दूरी ये सब माइनस में नहीं होती हैं। तो ये माइनस में है इसलिए इसको नहीं लिया जाएगा, ये प्लस में है इसलिए इसको लिया जाएगा। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल है। और अब हम इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा दोबारा समझते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो दूरी 480, रेलगाड़ी की चाल हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ तक के लिए हमने समय बराबर दूरी बटे चाल का फार्मूला लगाया, एक समीकरण बन गया। उसके बाद हमसे कहा गया है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी यात्रा को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो हमने यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो चाल कितना हो जाती, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय बराबर दूरी बटे चाल। अब प्रश्न में कहा गया है कि इसकी चाल कम है, ये 3 घंटा अधिक लेगी, इसकी चाल ज्यादा है 3 घंटा कम लेगी। तो 3 घंटे ये पहले पहुंचेगी क्योंकि चाल अधिक है, तो 3 जोड़ दिया,
ये ना करके हम अगर इसमें हम क्या करेंगे 3 घटा देंगे तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि यह 3 घंटा बाद पहुंचती है। तो सिंपल इसको हमने इधर लेकर आया माइनस में, और माइनस के बाद इसको हमने सॉल्व किया तो एक द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण के बाद आप कोई भी विधि लगा सकते हैं और विधि लगाने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग आराम से इसको नोट करिए। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है जो 4.3 प्रश्नावली में है, 8 नंबर क्वेश्चन। अगर एनसीईआरटी की बुक है आपके पास तो आप वहां से देख सकते हैं कि 4.3 में 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में चाल को कम कर दिया गया था और यहाँ चाल को बढ़ा दिया गया है। यहाँ चाल को बढ़ा दिया गया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, चाल को घटा दिया था। मतलब चाल क्वेश्चन में दिया गया था कि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए या कम होती, और यहाँ 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती। जब चाल अधिक होगी तो समय कम लगेगा, जब चाल कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा। अब हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे क्या, हल में क्या लिखेंगे कि माना, जो हमसे पूछा गया है, माना रेलगाड़ी की चाल, माना, ध्यान दीजिए, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी कितनी है, दूरी हमारे पास है 360 किलोमीटर। अब फार्मूला वही उपयोग करेंगे, क्या, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये सिंपल फार्मूला है, सबको पता है। इसी फार्मूले का हम लोग उपयोग करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, हमको दूरी पता है और चाल पता है, समय निकालेंगे तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी 360 और चाल है x घंटे, यहाँ से समय निकल के आएगा घंटे में, समीकरण नंबर 1। इस क्वेश्चन को हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व कर लिया है कि रेलगाड़ी की चाल एक सामान्य चाल है, x मान लिया है, दूरी 360, तो समय इतना लगा। अब हमको कहा गया है यदि चाल अधिक कर दी जाए, कितना, अब यहाँ लिखेंगे कि यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति हावर्स अधिक होती तो 5 किलोमीटर अधिक होती तो x प्लस कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगा। तो हमारे पास समय बराबर क्या निकल के आएगा, समय बराबर दूरी 360 ही रहेगी और चाल अब से कितना हो गई, x प्लस के 5 घंटे। कोई दिक्कत यहाँ तक, एक बार यहाँ तक समझ लेते हैं कि जब सामान्य चाल से चल रही है तो दूरी बटे चाल घंटे में आ गया। जब 5 किलोमीटर दूरी अधिक कर दी हमने तो चाल अधिक कर दी तो क्या हो गया, 360 बटे कितना, x प्लस 5 घंटे। अब प्रश्न में हमको बोला क्या गया, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हमको ये बताया गया है कि 360 बटे x प्लस के 5 बराबर 360 बटे x। ध्यान दीजिए यहां हमको क्या बताया गया है, इसकी चाल अधिक है तो ये पहले पहुंचेगा, कितना पहले, 1 घंटे। ध्यान दीजिए 1 घंटा कम लेता है, इसकी चाल अधिक तो ये 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, 1 घंटा कम लेता है। इसकी चाल क्या है, कम है तो 1 घंटा बाद पहुंचेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, या तो इसमें 1 घंटा जोड़ दें क्योंकि ये पहले पहुंचता है, या फिर इसमें 1 घंटा घटा दें क्योंकि ये क्या करता है, ये बाद पहुंचता है। तो हम एक इसमें से घटाएंगे, क्यों घटाएंगे, क्योंकि ये लेट पहुंचता है। इसकी दूरी, इसकी चाल कम है तो समय ज्यादा लगेगा। कितना ज्यादा लगेगा, 1 घंटा, तो 1 घटा दिया। इसकी चाल ज्यादा है तो 1 घंटा क्या लेगा, ये जल्दी पहुंचेगा, ठीक है। तो यहां तक हो गया। तो हम लोग इसको अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये इसको उधर ले जाइए तो 360 बटे x प्लस का 5 माइनस का 360 बटे x बराबर, इधर माइनस का 1 बचेगा, यहाँ से कॉमन लेंगे, ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 360 बटे x प्लस का 5, सॉरी यहाँ कॉमन लेंगे हम 360, तो कितना हो जाएगा, 1 बटे x प्लस का 5 माइनस का 1 बटे x और बराबर में माइनस का 1। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम इसको ऊपर लिखते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 360
ब्रैकेट में गुणा कराएंगे, एक्स का गुणा एक्स से 1 से होगा एक्स, माइनस का इधर गुणा कराएंगे तो एक्स और माइनस का 5, नीचे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस का 5x बराबर माइनस का 1, ये इससे कट जाएगा, ऊपर 36 और ब्रैकेट में माइनस का 5 और बटे कितना एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, यहाँ दोनों प्लस माइनस में कट जाएंगे बराबर माइनस का 1, यहाँ माइनस का 1, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब 5 का गुणा कराएंगे हम तो 5 जीरो हम जीरो, 5 छक्के 30 की जीरो हासिल, 5 3 15 3 18, वो भी माइनस का, और इधर अगर गुणा कराएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 5x हो जाएगा। दोनों का इस देखिए यहाँ माइनस है तो दोनों गुणा होंगे तो दोनों माइनस में हो जाएंगे, ठीक है। एक्स जाएगा तो एक्स का गुणा माइनस का एक्स स्क्वायर और 5 जाएगा तो 5x वो भी माइनस का, ये दोनों इधर आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और दोनों माइनस में प्लस में होगा, ये माइनस का 1800। समीकरण ये हमारा क्या बन गया, अब समीकरण बन गया, क्या बन गया, द्विघात समीकरण। जब द्विघात समीकरण बन गया है तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल गुणनखंड विधि से इसको भी लगाते हैं। ऐसी दो संख्याएं गुणा करिए तो कितना आए 1800 और जोड़िए घटाइए तो कितना आए 5 आए। तो हम यहाँ इसको आप करिएगा जैसे हमने थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ हम डायरेक्ट बताते हैं आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस का 45x और माइनस का 40x और माइनस का 1800 बराबर 0। ये कहाँ से आया, जब आप 1800 के फैक्टर करेंगे तो कॉम्बिनेशन 40 और 45 का बनेगा, 45 और 40 का गुणा कराएंगे तो माइनस का 1800 और 45 में से अगर 40 हम घटाएंगे तो प्लस का 5 ही बचेगा। तो हमने 40 और क्या लिखा, इसके दरपा 45 और माइनस का 40। अब कॉमन करेंगे तो यहाँ से x कॉमन है, x प्लस का 45 और यहाँ माइनस का 40 कॉमन लेंगे तो x ये माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ कितना हो जाएगा 45, दोनों बराबर 0। अब ये दोनों सेम है तो x प्लस का 45 दोनों में से एक लिख लेंगे और यहाँ x माइनस का 40 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब दोनों को हम 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस का 45 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 45। ये नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि चाल है और चाल माइनस में नहीं होती है। तो यहाँ x माइनस का 40 बराबर 0, तो x बराबर ये 40 आ जाएगा और यही क्या हो जाएगा किलोमीटर प्रति हावर्स में हो जाएगा। तो आंसर हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे, क्या लिखेंगे, अतः रेलगाड़ी की चाल कितना है 40 किलोमीटर प्रति हावर्स है। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा और यही हमसे क्या हुआ है, पूछा गया है। अब हम इसको थोड़ा सा एक बार फिर से समझते हैं कि रेलगाड़ी की चाल हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मानी है, दूरी 360 किलोमीटर है, समय बराबर दूरी बटे चाल फार्मूला, तो दूरी और बटे चाल पहला समीकरण। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि चाल अधिक कर दी जाए कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल अधिक करने पर चाल x प्लस क्या हो जाएगी 5, क्योंकि x पहले था और x में 5 अधिक करेंगे तो x प्लस 5। तो यहाँ समय बराबर दूरी बटे चाल ये हो गया। अब प्रश्नानुसार जिसकी चाल अधिक होगी वो 1 घंटा पहले और जिसकी चाल कम होगी वो 1 घंटा बाद, तो ये इनकी चाल कम है तो 1 घंटा इसमें से घटा दिया। अब इसमें घटा कर नहीं, इसमें एक जोड़ सकते हैं तब भी आंसर उतना ही आएगा। तो हमने इसको सॉल्व किया, सिंपल एक समीकरण बना द्विघात समीकरण को हमने क्या किया, सॉल्व किया और फाइनल आंसर हमारा क्या आया 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ी क्या है चल रही है। और यहाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, यहाँ कितना चलेगी 45, क्योंकि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी गई है। क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया है, आप इसको नोट करिए। अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एनसीईआरटी बुक का उदाहरण का क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा हमारा क्वेश्चन उदाहरण का है, 15 नंबर उदाहरण है और तीसरा क्वेश्चन है जो चाल या दूरी संबंधी क्वेश्चन है। इसमें भी हमको धारा की चाल बतानी है। इससे पहले हमने रेलगाड़ी संबंधी 2 प्रश्न कर लिए हैं और दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक में चाल कम कर दी गई अर्थात चाल को घटा दिया गया था, तब गाड़ी की चाल बतानी थी, और दूसरा रेलगाड़ी की चाल अधिक कर दी गई तब रेलगाड़ी की चाल। यहाँ कुछ नया सीखने को मिलेगा लेकिन धारा की चाल बतानी है, ठीक है। तो अब ध्यान से इसको पढ़ते हैं, क्या कहा गया है। एक मोटर बोट का मतलब नाव आप समझ लीजिए, जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। मोटर बोट का मतलब है पानी वाली जहाज, आप समझ सकते हैं। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल बताओ। अब ये प्रतिकूल, यहाँ 2 शब्द आए हैं, प्रतिकूल और अनुकूल। प्रतिकूल और अनुकूल का क्या मतलब है,
तो थोड़ा सा हम यहाँ समझते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास धारा है, ये क्या है, धारा, धारा, और धारा की दिशा धारा की दिशा इस तरफ है, ठीक। ये हमारी मान लीजिए कोई नाव है, ये क्या है, हमारी नाव है, ये हमारी क्या है, नाव। इस नाव की दिशा इधर है, नाव, नाव या मोटर बोट आप कह सकते हैं, तो मोटर बोट हम मान लेते हैं, बोट, मोटर बोट, इसकी दिशा इधर है। अब ये प्रतिकूल हो गई, क्या हो गई, प्रतिकूल, विपरीत, जिसको बोलते हैं विपरीत, एक की दिशा इस तरफ और दूसरे की तरह इस दिशा, मतलब क्रॉस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस का मतलब क्या बोलते हैं हम, प्रतिकूल, विपरीत जिसको बोलते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास ये हमारा फिर वही मान लीजिए धारा है, धारा, धारा की दिशा इस तरफ है, और यहाँ जो हमारे पास नाव है, नाव की दिशा इसी तरफ है, नाव, नाव मतलब बोट। अब ये क्या हो गया, अनुकूल हो गया, अनुकूल हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अनुकूल और प्रतिकूल समझ गए कि प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत, अनुकूल का मतलब होता है एक ही दिशा में। तो हम ये मान लेते हैं कि मोटर बोट की तो चाल हमको दी गई है, कितना दी गई है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमको धारा की चाल बतानी है, किसकी चाल बतानी, धारा की। तो हम मान लेते हैं धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घावर्ष है, कोई दिक्कत। यहाँ मानते हैं तो यहाँ देखिए मोटर बोट की चाल तो हमको दी गई 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की चाल हमने क्या मान ली है, x किलोमीटर प्रति हावर्स। मतलब हमको मानना पड़ेगा, यहाँ हम लिखते हैं कि माना, हल में जो हमको बताना है कि माना मोटर बोट माना धारा की चाल, माना धारा की चाल, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति हावर्स है, प्रति हावर्स है, कोई दिक्कत। तो धारा इस तरफ जा रही तो x किलोमीटर प्रति घंटा, नाव उस तरफ जा रही तो वो उसकी चाल दी गई 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये विपरीत है इसलिए प्रतिकूल। अब प्रतिकूल जो चाल होगी, प्रतिकूल चाल, वो प्रतिकूल चाल क्या होगी, विपरीत, क्रॉस, क्रॉस का मतलब एक इधर जा रही है एक इधर, तो चालें आपस में क्या होंगी, घटेंगी। जब घटेंगी तो जिसकी चाल ज़्यादा होगी और जिसकी चाल कम होगी वो आपस में क्या होंगे, घटेंगे। तो नाव, मोटर बोट, बोट की चाल ज़्यादा होगी और धारा की कम, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, अनुकूल चाल आपकी आपस में जुड़ जाएगी। जुड़ेगी क्यों, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जाती हैं, किलोमीटर प्रति हावर्स। यहाँ तक कोई दिक्कत कि ये क्या हो गया, तो यहाँ अनुकूल के लिए चालें आपस में ऐड हो गई और प्रतिकूल के लिए चालें आपस में क्या हो गई, घट गई। प्रतिकूल चालें घट गई, अनुकूल हो गई, ये कंडीशन हमने लिख दी है। अब हमारे पास जो दूरी दी गई है, दूरी सेम है, दूरी कितना है, 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, दूरी कितना है, 24 किलोमीटर। अब हम इस क्वेश्चन को अपने प्रश्न के अनुसार समझते हैं कि जब नाव या मोटर बोट जब धारा की दिशा में जाएंगे, प्रतिकूल जाएंगे, धारा के प्रतिकूल जाएंगे तब क्या होगा, और धारा के अनुकूल जाएंगे तब क्या होगा। तो यहां लिखते हैं धारा के प्रतिकूल, पहले प्रतिकूल बोलेंगे, प्रतिकूल जाने में लगा समय, समय, धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। तो हमने फार्मूला एक बताया था इसके पहले, समय बराबर क्या होता है, इस समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। इस फार्मूले का भी यही उपयोग होगा कि समय प्रतिकूल, ये प्रतिकूल है तो प्रतिकूल जाने में लगा समय, मोटर बोट और धारा एक दूसरे के प्रतिकूल जा रहे हैं तो समय कितना लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है आपकी 24 और चाल कितना है प्रतिकूल के लिए, तो 18 माइनस x घंटे लगेंगे। ये हो गया समीकरण नंबर 1। यहाँ तक कोई दिक्कत, प्रतिकूल के लिए हो गया, प्रतिकूल के लिए लिख लिया। अब धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी 24 और चाल 18 प्लस x, क्योंकि यहाँ अनुकूल है और अनुकूल के लिए चालें आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, घंटे। समीकरण नंबर 2। यहाँ हमने समीकरण मान लिया है कि जब धारा के अनुकूल तब चालें आपस में ऐड हो जाएंगी और जब धारा के प्रतिकूल तो चालें आपस में क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। यहाँ तक कोई दिक्कत।
अब हमको प्रश्न में जो बोला गया है, अब प्रश्नानुसार चलेंगे। ध्यान दीजिए, प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्नानुसार कहा गया है कि जो धारा के अनुकूल जाता है वो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, और जो धारा के प्रतिकूल जाता है 1 घंटा अधिक समय लेता है। ध्यान दीजिए, धारा के प्रतिकूल जाने में और वही दूरी धारा के अनुकूल जाने में 1 घंटा अधिक लेता है। कौन लेता है? प्रतिकूल वाला, क्योंकि इसकी चाल क्या हो जाएगी, कम, तो दूरी तय करने में समय ज़्यादा लेगी। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, 24/18 प्लस एक्स और बराबर 24/18 माइनस एक्स। इसका क्या मतलब है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल किसके होता है, समय के होता है। तो दूरी बटे चाल और दूरी बटे चाल किसके होगा, समय के होगा। अब ये बताइए कि समय कौन ज़्यादा ले रहा है, ये ले रहा है कि ये ले रहा है। तो ये ध्यान लीजिए, ये प्रतिकूल के लिए, ये किसके लिए है, प्रतिकूल के लिए है, और ये क्या है, अनुकूल के लिए। तो या 1 घंटे इसमें घटा दीजिए और या 1 घंटे इसमें जोड़ दीजिए। जोड़ा क्यों, क्योंकि इसकी चाल अधिक है, 1 घंटा पहले पहुंचेगा। इसमें घटाएंगे क्यों, क्योंकि ये इसकी चाल कम है, तो 1 घंटा अधिक लेगा जाने में समय। तो इसमें इसलिए हम क्या किए, जोड़ दिए। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो 24/18 माइनस का एक्स, ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, माइनस में 24/18 प्लस के कितना हो जाएगा एक्स, बराबर में इधर कितना बचेगा 1। अब इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 24 कामन लेंगे, तो यहाँ से जब 24 कामन लेंगे तो 24 कामन हो जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा 1/18 माइनस का एक्स, और बीच में क्या है माइनस 1/18 प्लस का एक्स, और यहाँ क्या बचेगा 1। कोई दिक्कत यहाँ तक, हमने यहाँ से 24 कामन ले लिया है। जब 24 कामन ले लिया है तो यहाँ जो भी बचा है यहाँ लिख दिया है। अब इसको हम सॉल्व करें, इसका इधर गुणा कराएंगे, इसका इधर, नीचे नीचे का एलसीएम लेंगे, तो 24 ऊपर हो जाएगा 18 और प्लस का एक्स, यहाँ गुणा कराएंगे तो माइनस का 18 और माइनस माइनस प्लस का एक्स हो जाएगा। ये माइनस, इस माइनस को प्लस, और यहाँ माइनस नहीं, यहाँ माइनस है तो 18 हो जाएगा। अब यहाँ एक ब्रैकेट में प्लस माइनस प्लस माइनस, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब 18 का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 1। ये प्लस में है, ये माइनस में कट जाएंगे तो 24 और एक्स 2x हो जाएंगे। यहाँ कितना x हो जाएगा 2x। 2x क्यों हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर x प्लस में है, x प्लस में है तो 2x हो जाएंगे, 2x हो गए। अपान में 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो 18 का स्क्वायर निकालते हैं। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 1 × 9 = 8 × 8 = 64, 8 × 9 = 8 दूनी 16, तो यहाँ हो जाएगा 4 × 6 = 12 और यहाँ 3, यहाँ कितना हो जाएगा 3, 324, यहाँ कितना हो जाएगा 324 और माइनस का एक्स स्क्वायर और बराबर में कितना हो जाएगा 1। इसको इधर गुणा कराएंगे, इसको इधर, तो 24 दूना 48x और बराबर इधर तो 24 और माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत। एक बार फिर से समझते हैं, इसका इधर गुणा होगा, इसका इधर, यहाँ ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस में कट गया, 18 माइनस प्लस, दोनों एक्स एक्स मिला के 2x, 24 दूना 48 हो गया, इसका इधर गुणा हो गया। अब दोनों को एक तरफ करेंगे, तो इसको इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर और ये इधर पहले से है तो 48x और ये माइनस में प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 324 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये क्या बन गया हमारा द्विघात समीकरण बन गया है। अब द्विघात समीकरण बन गया है तो इसको हम किस विधि से लगाएंगे, तो इसको हम गुणनखंड विधि से भी लगा सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से, श्रीधराचार्य सूत्र से। तो हम इसको किस विधि से लगाएंगे, गुणनखंड विधि से। गुणा कराइए तो 324 आए और जोड़िए घटाइए तो कितना आवे 48 आवे। तो 48 इसमें क्या कॉम्बिनेशन, फिर इसका फैक्टर करेंगे। इसका फैक्टर आप लोग करिए और फैक्टर करके बताइए हमको कि कितना आ रहा है। हम इसको बताते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर प्लस का आप लिख सकते हैं 54x और माइनस का 6x, 14 8 6 14 5 और माइनस का 324 बराबर 0। अगर हम 54 और 6 का गुणा कराएंगे तो माइनस का 324 आएगा और 54 में से अगर हम 6 घटाएंगे, कितना घटाएंगे 54 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 48 बचेगा, वो भी प्लस का। यहाँ से कामन लेंगे तो x कामन है, x प्लस का 54 हो जाएगा, माइनस का 6 कामन लेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ 54 ही बचेगा। आप देख लीजिए 5 6 के 30 और बचेगा 6 5 30, बचेगा कितना 2 और 6 चौक 24 बराबर में 0। दोनों सेम है तो एक लिख लेंगे x प्लस का 54 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस का 6 बराबर 0। दोनों का 0 को बराबर करेंगे तो x प्लस का 54 बराबर 0, तो x बराबर इधर आएगा तो माइनस का 54।
ये माइनस में है इसलिए इसको नहीं लेंगे, तो x माइनस का 6 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 6, और यही क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, अतः धारा की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति हावर्स आई। कितना आई है, 6 किलोमीटर प्रति हावर्स आई। यही क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना ज़्यादा आप इंपॉर्टेंट कह सकते हैं उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव है जिसकी चाल, हमने नाव बनाई मोटर बोट, 18 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। हमने धारा दिखा दी कि धारा की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि हमको धारा की चाल बतानी थी। तो धारा, ये प्रतिकूल कंडीशन है और ये क्या है, अनुकूल। जब दोनों एक ही दिशा में जाएं अनुकूल, चालें आपस में ऐड हो जाएंगी। जब दोनों विपरीत, तो चालें आपस में घट जाएंगी, प्रतिकूल। अब प्रतिकूल जाने में लगा समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 24 किलोमीटर जा रहा है और प्रतिकूल जा रहा है, तो चालें आपस में घट गए। अनुकूल जाएगा, चालें आपस में जुड़ जाएंगी। दोनों में जिसकी चाल अधिक होगी वो 1 घंटा पहले पहुंचेगा। तो जिसकी चाल अधिक है वो 1 घंटा पहले पहुंचेगा, एक जोड़ दिया, या आप इसमें एक घटा दीजिए क्योंकि इसकी चाल कम 1 घंटा बाद। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सिंपल एक समीकरण बनेगा, और समीकरण को हम किसी भी विधि से सॉल्व करेंगे, जो हमारा प्लस में आएगा मान, वही हमारा क्या होगा, चाल हो जाएगी। किसकी चाल, धारा की चाल। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको नाव और धारा संबंधी क्वेश्चन आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग बचे हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक के बचे हैं द्विघात समीकरण के। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।